मंत्र प्रारंभ करते हैं। ओम खं ब्रह्म यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 14 चतुर्दश। ओम उत्तानायाम अवोभरा चिकेत्वान् सद्यः प्रवीता वृषणं जजानो रुषस्तूपो रुषद अस्य पाजः इडायः पुत्रो वजुने अजानिष्ट। उत्तानायाम, उत्तान में, उत्तम विस्तार में, चिकित्वान विद्वान, तो चिकित्स शब्द को समझें। चिकित्सा और चिकित्सक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, यही कित धातु है जानना। चिकित्वान में ची एक प्रकार से पुनरुक्त है, अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ दोहराना है, पुनरुक्त का अर्थ भी वही है, पुनः आना। इसे क्रि धातु से चकार रूप बनता है, चक्रे बनता है। चा का आगम कह लें, पठ धातु से भी पपाठ बनता है। हु धातु के क्रिया रूप बनते हैं तो जुहोती आदि बनते हैं। जुहोत्यादि गण है, गण का अर्थ है समूह। बहुत सी धातुएं हैं जिनके रूप इस प्रकार से बनते हैं, तो उनको जुहोत्यादि गण में रखा गया। इसका अर्थ हुआ धातु तो हु है जो उसके साथ जुड़ा। तो चिकित्वान में कुछ ऐसा ही यह प्रयोग है अभ्यास का। चित धातु है और ये ची अभ्यास पुनरुक्त के रूप में आ गया, जैसे क्रि से चकार होता है। तो चिकित्वान का अर्थ विद्वान, जानकारी युक्त, जानकारी वाले लोग, जानकारी किया, ऐसा कह सकते हैं, जाना। कित धातु का अर्थ जानना है तो उसी प्रकार से इसका अर्थ होगा। यूं कह लें जैसे विद धातु से विद्वान बना, वैसे कित धातु से कित्वान बना, ची अभ्यास के रूप में आ गया। चिकित्सा, चिकित्सक जैसे शब्द भी जानकार के ही अर्थ में है। जो स्वास्थ्य उपचार की प्रक्रिया को जानने वाले हैं उन्हें हम चिकित्सक कहते हैं। तो इस दृश्य से यदि हम देखें तो उत्तानायाम, उत उपसर्ग, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। उत्तानायाम विस्तार में, अब उपसर्ग है भरा में भ्री धातु भरण पोषण करना, पूर्ण करना। विस्तार में अवभरा पूर्ण करें, चिकित्वान अर्थात विद्वान लोग। उत्तानायाम अवभरा चिकित्वान, चिकित्वान अर्थात विद्वान लोगों ने उत्तानायाम अर्थात उत्तम विस्तार में अवभरा पूर्ण करते हैं। सद्या प्रवीता प्रसरणम जजाना, सद्या व्यय है। सद्या का अर्थ कहते हैं अभी, तत्काल, शीघ्र जो कुछ होता है, ये व्यय के रूप में है। सद्या अभी अभी। प्रवीता प्रा उपसर्ग वी धातु,
गति करना, व्याप्त होना, कांति होना, प्रवीता, सद्या प्रवीता, जो अभी अभी तत्काल प्रवीत हुए हैं। प्रवीत का अर्थ व्याप्त हुए हैं, कांत युक्त हुए हैं, गतिमान हुए हैं। गति का अर्थ भावार्थ जानना और प्राप्त करना भी होता है। अभी अभी प्राप्त हुए हैं या अभी अभी उन्होंने जाना है, कांतिमान हुए हैं, व्याप्त हुए हैं। तो सज्जा प्रवीता है, अभी अभी व्याप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। तो स्वाभाविक है, परमेश्वर तो चिरकाल से सदा एक सा है, उसे सद्या अभी अभी कुछ ऐसा हुआ है तो नहीं कहेंगे। तो ये उपासकों के लिए ही उचित है। सद्या प्रवीता, अभी अभी शीघ्र ही। प्रवीत अर्थात प्राप्त हुए, कांतिमान हुए, व्याप्त हुए। वृषणम जजान, वृषणम वृष धातु का अर्थ पराक्रम करना, वर्षा करना, ये दोनों प्रमुख। वृषणम जजान अर्थात पराक्रमी को उत्पन्न किया। अब सिंचक वर्षा करने वाले को उत्पन्न किया, यह अर्थ भी हो सकता है, पूरी तरह ठीक है। आप कह सकते हैं पराक्रमी को उत्पन्न किया, ये भी ठीक है। जजान में जन धातु उत्पन्न करना, ये जजान वैसे ही है जैसे भी चिकित्वान के संदर्भ में हमने पुनरुक्रिया अभ्यास की बात की। पपाट पढ़ा, जगा, जजान उत्पन्न किया, जगाम गए, ये इस प्रकार के रूप बनते हैं। तो अरुस्वस्तूपो रुसद अस्य पाजा, अरुस्वस्तूपो अहिंसक स्तूप वाले, क्रोधहीन स्तुति पालक। अ उपसर्ग है निषेध के अर्थ में। रुस धातु का अर्थ, रुस शब्द से, इसी रुस धातु से रोष बनता है। रोष का अर्थ क्रोध, हिंसा, हम सब जानते समझते हैं। तो अरुष, अरुष का अर्थ हो गया क्रोधहीन, अक्रोधी, अहिंसक। स्तु धातु का अर्थ स्तुत करना है, तो उससे स्तुप, स्तुति का पालक अर्थ भी कर सकते हैं। क्रोधहीन स्तुतियों के पालक। स्तुप धातु का अर्थ एकत्र करना है। अब इसमें अरुष स्तुप धातु ले, स्तूप, इसका अर्थ हुआ एकत्र करना। जो क्रोधहीन, अहिंसक, शांत स्वभाव के लोग हैं, समाज में लोगों को एकत्र करते हैं, जोड़ते हैं, संगठित करते हैं, उनके लिए कहा गया अरुषस्तूपो रुषद अस्य पाजा। रुषद, अब देखिए, अभी अरुषा शब्द था क्रोधहीन, अब रुष आ गया, रुषद। रुष धातु का अर्थ हिंसा करना, रुष धातु का अर्थ प्रकाशित होना, बोलना है, ये भी यहां लिखा। क्योंकि अरुषस्तूपो रुषद अस्य पाजा, अस्य इसका, पाजा, पाजा में पा धातु रक्षा करने के अर्थ में, पालन करने के अर्थ में है। पालन रक्षण करता, पाजा। तो जो अहिंसक
स्तूप वाले हैं, अहिंसा भाव से स्नेह से सबको एकत्र करने वाले हैं, क्रोधहीन हैं, स्तुति पालक हैं, क्रोधहीन शांत स्वभाव से समाज को एकत्र करने वाले हैं। तो रुषद का अर्थ प्रकाशमान ही हो सकता है, सकारात्मक अर्थ हमें ग्रहण करना है। रुष धातु का अर्थ हिंसा करना भी है, परंतु हिंसा करने का अर्थ हम यहाँ ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ रुषद का प्रकाशमान किया है। अस्य इसका, पाजा पालन रक्षण करता, इडाया पुत्रो वयुने अजनिष्ट। इडाया इडा के, इडा का, इडा क्या है? इड धातु का अर्थ धारण करना है, तो इडाया का अर्थ हुआ धारण करता, धारण करने वाले का, और ईड धातु का अर्थ स्तुति करना है, तो इसका अर्थ हुआ स्तुतकर्ता के, स्तुत करने वालों के। जो धारण करने वाले, स्तुत करने वाले हैं, उनके पुत्रों, पुत्र, पुत्र कौन होता है, पुत्र हम किसे कह सकते हैं? ये शब्द हमको बता रहा है, पुत्र में पु धातु है, पवित्र करना, गत करना, रक्षण करना। जो पवित्र करे, गति करे, रक्षा करे, वो पुत्र। जो पुत्र हमारे परिवार को अपने विद्या से, आचरण से, कर्मों से पवित्र करे, उसे गति दे, आगे बढ़ाए, कुल परिवार का रक्षण कर, पालन करे, उसे पुत्र कहते हैं। हिडाया पुत्रो, धारण करता, स्तुत करता के पुत्र ने, वयुने, वयुने वयन रचना गति उड्डयन। वयन का अर्थ, वय धातु का अर्थ जाना, उड़ना है, गति करना है। सृजन करना है, बुनना होता है, वह धातु, बुनना का अर्थ है। तो रचना में, गति में, उड्डयन में अजनिष्ट उत्पन्न किया। देखते हैं, उत्तानायाम अवभरा चिकित्वान, चिकित्वान अर्थात विद्वान, उत्तान उत्तम विस्तार में, अवभरा भरण पोषण करते हैं, सद्या प्रवीता विश्रम जजाना, जो अभी अभी प्राप्त हुए हैं, जो अभी अभी विद्वान हुए हैं, कह सकते हैं युवा वृषणम पराक्रमी को जजान उत्पन्न करते हैं। अरुषस्तूपो रुषद अस्य पाजा, क्रोधहीन शांत स्वभाव से लोगों को एकत्र करने वाले, रुषद प्रकाशमान, अस्य पाजा इसके पालन पोषण को, पालन रक्षण को, इडाया पुत्रो इडा के पुत्र, वयुने वयन में, रचना में, सृजन में, अजनिष्ट उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न करते हैं। तो इस मंत्र में हमको ये बताया जा रहा है, सृजन में उत्पन्न है इडाया पुत्र, स्तुति करता, पालन करता के पुत्र, जो पराक्रमी हैं, वर्षण करने वाले हैं, उनको उत्पन्न करने वाले ये विद्वान हम सब का भरण पोषण, पालन रक्षण करते हैं। यही हमारे लिए प्रेरणा है। हमको इन सद्गुणों को धारण करना चाहिए,
अपनाना चाहिए और यथासंभव हमें समाज के पालन रक्षण में अपना योगदान देना चाहिए। आप लोग अपना प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी साथी का मंत्र से संबंधित प्रश्न हो तो रख सकता है। जी, किसी का प्रश्न नहीं है तो वेद अष्टक पाठ की ओर बढ़ते हैं। जी, प्रारंभ कीजिए। स्वामी जी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ मंत्र में कहा गया है कि वृषणम, जो कि ताकतवर हैं, पराक्रमी हैं, तो ताकतवर और पराक्रमी तो हैं, लेकिन अरुषस्तूपो, वो अहिंसक भी हैं। मतलब ताकतवर होने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों पर शासन करो। ताकतवर लोगों को अहिंसक होना चाहिए, रक्षा करने वाला होना चाहिए। क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ स्वामी जी? जी बिल्कुल ठीक है। किसी ऐसे ही प्रश्न के संदर्भ में हमने कभी कहा है, अहिंसा वीरों का भूषण है, अहिंसा वीरों का आभूषण है, कायरों का आवरण नहीं। क्षमा से होती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। क्षमा करने का अधिकार शक्तिशाली को ही है। जो निर्बल है वो क्या किसी को क्षमा करेगा? वो तो विवश है सब कुछ सहन करने के लिए। वो क्षमा ही कर सकता है और कुछ कर नहीं सकता। उसके क्षमा करने का कोई महत्व तो नहीं है। जब हम शक्तिशाली हों, दूसरे को दंडित कर सकें, इतनी सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर हमने क्षमा कर दिया, तो इसे क्षमा का सद्गुण कहते हैं। और यदि हमारे में कुछ करने की सामर्थ्य ही नहीं है, हमसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने हमारा अपमान किया और हम कहें हमने उसे क्षमा कर दिया, तो इस क्षमा का कोई अर्थ नहीं। जो शक्तिशाली है उसी के अहिंसक होने का महत्व है। निर्बल व्यक्ति तो अहिंसक ही होगा, वो कुछ कर ही नहीं सकता। जो किसी योग्य नहीं, समर्थ नहीं, निर्बल है, यदि उसके साथ कोई हिंसा करता भी है तो वो प्रतिकार नहीं दे कर सकता, उत्तर नहीं दे सकता। उसकी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। अहिंसा का महत्व तभी है जब एक शक्तिशाली व्यक्ति अहिंसक हो, क्षमा कर दे। एक शक्तिशाली होते हुए भी उसका कोई अपमान करे, उसने कहा जाइए हमने आपको क्षमा कर दिया, तो उस क्षमा का महत्व होता है। इसको इस रूप में भी समझना चाहिए। ओम। जी स्वामी जी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी, जिसने उनको विष दिया था, उन्होंने उसको छोड़ दिया था। तो ये भी एक उदाहरण है इतिहास से कि जो बड़े लोग होते हैं वो माफ़ कर देते हैं अपने से छोटों को। जी ठीक बात है।
और आगे बढ़ सकते हैं।